मौसी जी ने मुझे पिताजी की गोद से जमीन पर फेंक दिया। मां ने कहा, बेटा दीर्घ स्वसंतृपजिनस्य पारम पश्यतिं बालकमाह बाला मां मंगलम तासु परे तुमस्ता भोंगते जनो यत् पर दुख भाज। बेटा तुम्हारी मौसी ने क्या कहा है? पिता की गोद से ही तो फेंका है बेटा। इस पिता की गोद में बैठ करके क्या करोगे? बेटा ये पिता मर जाएंगे, आपकी गोद छूट जाएगी। बेटा तुम मर जाओगे, ये गोद छूट जाएगी। अगर बैठना है तो उस परम पिता की गोद में चले जाओ, जहां से जा करके कभी गोद छूटती नहीं है। बेटा कभी किसी का अमंगल नहीं सोचना चाहिए कि जो तो को कांटे बोए और ताए बोई तू फूल, और तो को फूल के फूल हैं, बातों हैं तेरे रसूल। हे बेटा तेरी मौसी ने सही कहा है। तूने इस अभागिनी सुनीति के गर्भ से जन्म लिया है, इस गद्दी का अधिकारी नहीं है। बेटा उस मौसी सुरुचि के गर्भ से जन्म लेता तो इस गद्दी पर बैठ जाता। लेकिन बेटा एक ना एक दिन इस पिता की ये गोद छूट जाएगी। इस पिता की गोद में बैठ करके क्या करोगे? अगर बैठना है तो उस परम पिता परमात्मा की गोद में चले जाओ। आज जैसे ही मैया ने बालक को सुंदर शिक्षा दी, बालक परमात्मा के भजन के लिए जाना लगा। और एक बात बताएं, जो इनकी मां कह रही है, बेटा तूने इस अभागिनी के गर्भ से जन्म लिया है, सुनीति के से इस गद्दी का अधिकारी नहीं रहा। वही बात रामचरितमानस में कौशल्या मैया राम जी से कहती है। कब? जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया, आज्ञा लेने के लिए राम जी जाते हैं। कौशल्या मैया ने कहा कि कहो तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुन मंगलकारी। वो कब घड़ी आएगी जब मेरे राम राजा बनाए जाएंगे। भगवान ने सोचा मैया बड़ी प्रसन्न है, अगर कहीं मैंने मैया से वनवास की कह दी, मैया को अटैक हो जाएगा। परमात्मा ने संभल करके कहा, मैया हम तो राजा बन गए। बेटा ये तो पूरी अयोध्या नगरी जानती है। भगवान ने कहा, मैया राजा तो बन गए लेकिन जगह बदल गई। कौन सी? भगवान राम जी कहते हैं कि पिता दीन मोए कानन राजू। हे मां मैं जंगल का राजा बन गया। राम जी ने संभल करके कहा, और मैया को सुनते ही बचन विनीत सुने रघुवर के, और सरसन लगे मात उर करके। जैसे छाती में वज्र लगता है उस तरह कौशल्या मैया के लगा। मैया ने कहा, बेटा इस अभागिनी कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए तू गद्दी का राजा नहीं, जंगल का वनवास हो गया। लेकिन बेटे
यहाँ पर आने की क्या जरूरत ही थी, तुमको तो स्वर्ग में रहना था। कौशल्या मैया राम जी से क्या कहती है, बेटा स्वर्ग नहीं त्यागना था, और अगर त्याग आए फिर क्रूर रघुवंश जैसा वंश नहीं अपनाना था। सत्य को अपनाए के तुम जैसो सपूत तजो, और ऐसे पिता के तुम्हें पुत्र नहीं कहाना था। जो पे जन्म लेना था गेह अवधेश ही के, और तो फिर देह को सफल यों बनाना था। लेते लाला रानी के कई की कोख माए, जा कौशल्या अभागिनी के पुत्र नहीं कहाना था। बेटा इस अभागिनी कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए वनवास हो गया। आज वही सुनीति माता कहती है, बेटा ध्रुव तूने इस अभागिनी सुनीति के गर्भ से जन्म लिया है। अगर मौसी के गर्भ से जन्म लेता बेटा, इस गद्दी का राजा बन जाता। सज्जनों, आज मैया ने कहा, बेटा इस पिता की गोद में बैठ के क्या करोगे, उस पिता के यहाँ चले जाओ। आज माता ने बालक को सुंदर शिक्षा प्रदान कर दी। वही ध्रुव जी महाराज जंगल में परमात्मा का भजन करने के लिए चलते हैं। और एक बात बताएं, बालक की प्रथम गुरु माता होती है। माता चाहे बालक को पूत बना दे, माता चाहे बालक को सपूत बना दे, और माता चाहे बालक को कपूत बना दे। बालक कच्चा घड़ा होता है। जो माता एक बार उस बालक को पढ़ा देगी, जिंदगी भर बालक भूलेगा नहीं। लेकिन अपने यहाँ पे फिर भी ठीक है। बड़ी बड़ी सिटियों में हमने देखा है, माता बालक को केवल जन्म देती है। जन्म देने के ठीक 5 दिन बाद बाजार से 100 रुपए की मम्मी आ जाती है। निपिल बालक के मुंह से लगा दिया। अब बालक उस बोतल का दूध पीता है। अब ये बताओ कि बालक जन्म देने वाली माँ को माँ माने या उस बोतल को माँ माने। जब पैदा होते ही बोतल का दूध पीने लगा, धीरे धीरे बड़ा हुआ तो पेप्सी, थम्स अप, कोको कोला की पीने लगा। धीरे धीरे और बड़ा हो गया, दारू की पीने लगा। और जब बीमार पड़ गया तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने भी कह दिया इसको ड्रिप लगेगी, बोतल ही लगेगी। यानी कि उसका जीवन माँ ने बिगाड़ दिया। इसलिए माता बालक को सुंदर शिक्षा देने लग जाए तो गारंटी की बात है, हमारे यहाँ भी ध्रुव प्रहलाद जैसे बालक पैदा हो जाएंगे। आज ध्रुव जी से कहा, बेटा इस पिता की गोद में क्या करोगे। बालक जैसे ही जाने लगा, और वास्तव में माता जो शिक्षा प्रदान कर देगी, बालक जिंदगी भर उसको भूलता नहीं है। कि जननी जने तो संत जन, और के दाता के सु। अगर माता पुत्र पैदा करे तो या तो भगवान का भक्त या दानी या सूर बना दे। कि पुत्रवती जुवती जग सोई, और रघुवर भगत जासु सुत होई। वही माता धन्य है जो अपने बालक को भगवान का भक्त बनाती है। आज जैसे ही बालक जाने लगा, और जाते समय एक बात बताएं, रास्ते में उनको जैसे ही राजा को मालूम पड़ा
उत्तानपाद को बालक को रोक लिया। कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? पिताजी मैं जंगल में परमात्मा का भजन करने के लिए जा रहा हूँ। उत्तानपाद राजा ने कहा बेटा लौट करके घर